जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम। थोड़ा सभी बोलेंगे। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम। अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। जय ओम जय ओम जय ओम मां। 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 पहला बोल बच्चे के मुख से निकलता है मां। हाँ, पहला बोल निकलता है। हम कभी कभी बोलते हैं मेरी दृष्टि है मां। क्या है? मेरी दृष्टि है मां, और ये सृष्टि भी है मां। तो मेरी दृष्टि है मां, ये सृष्टि है मां, मेरी भक्ति है मां, मेरी शक्ति है मां, मेरा अस्तित्व है मां, मेरी पहचान है मां। सिर्फ मां को ही मैंने पाया। समूचे जीव जगत में जहां जहां मैंने देखा, मुझे मां ही नजर आई। एक मां जो जन्म देती है, लेकिन हमारी ही संस्कृति में, सारी दुनिया में, जन्म देने वाली को तो दुनिया मां कहती है। लेकिन हमारी संस्कृति देखो कि हम जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं, पालने वाली को भी हम मां कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली का, जीवन देने वाली का दर्जा हम ऊंचा बताते हैं। ऐसे ही एक मां ने जन्म दिया, और एक मां वही है जो जीवन भी वही देती है। जन्म भी दिया, मुझे जीवन भी दिया, और फिर देखना, मुझे जीना भी सिखाया, और फिर आगे बढ़ना, मुझे आत्मनिर्भर भी बनाया। एक मां ही है, जन्म भी देती है, जीवन भी देती है, मुझे पालती भी वही मां है। वही तो मां कहलाती है। जीवन देने वाली मां है, पालने वाली मां है। और जिस मां ने जीवन दिया, वही मां देखो बच्चों को जीना भी सिखाती है। और बच्चों को यदि कोई इस जगत में है जो आत्मनिर्भर बना सकती है, तो वो शक्ति है मां, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। और ऐसी ही एक मां, हम मां के सानिध्य में ही है। और आज विश्व संगीत दिवस है। हाँ बबलू, क्या है? वर्ल्ड म्यूजिकल डे है ना, विश्व संगीत दिवस। और आज ही के दिन इसी संस्कार धरती में संगीत साधकों ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। आज 1 वर्ष हो गया, और हमारा संवाद भी मां से ही चालू हुआ। कारण मां का संबंध सिर्फ जीवन से ही नहीं है। मां का संबंध सिर्फ जीवन से ही नहीं, जीवन की उस कला से भी है। मां कला की भी जननी है। मां ही है जो कला को प्रकट करती है, और मां ही है जो उन स्वरों को प्रकट करती है। मां ही है जिसने संगीत को प्रकट किया, कला को प्रकट किया, सभ्यता को प्रकट किया, संस्कृति को प्रकट किया। एक मां ही है जिसने इस जीव जगत की रचना भी की। तो वो मां ही है, वो संचालन करता।
ऐसे ही आज विश्व संगीत दिवस पर जिस मां ने कला को प्रकट किया वो मां ही है, और हम एक ऐसी ही मां के द्वार पर हमारे गांव नगर हैं जिसको हम नर्मदा कहते हैं। कला की जननी है, दुनिया का सबसे प्राचीन, जहां जीव की उत्पत्ति हुई, जहां पहली कला प्रकट हुई, और ये वही स्थान है नर्मदा का पथ, जहां इस भूमंडल पर जब कला का प्रकटीकरण होता है तो ये वही नर्मदा का पथ है कि शिव उस कला को जब प्रकट इस धरा पर करते हैं तो वही शिव इस नर्मदा के पथ पर वो कुंभेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। कला का प्रकटीकरण ही नर्मदा के पथ पर हुआ है। एक ऐसी जननी, एक ऐसी मां जो नदी के रूप में हम देख रहे हैं, और हमारा गौरवान्वित करने वाला विषय है जो गांव नगर नर्मदा के पथ पर है कि ये भूमंडल का वो स्थान है जहां कला का प्रकटीकरण हुआ पहली। और आज हम विश्व संगीत दिवस इस राष्ट्र के हृदय स्थल संस्कार धानी में मना रहे हैं, और संस्कार धानी वो मां नर्मदा के द्वार पर बसी हुई कला की जननी है। एक ऐसी कला, संगीत, जाति, भाषा, भेद, देखो हम बहुत सारे जाति पंथ संप्रदाय से बढ़ते हैं। देखो संगीत देश की सीमाओं से या जाति और भाषा में जो बटा परिवार है, समाज है, आज मैं बोलूं कि समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात का यदि सबसे सहज माध्यम है तो वो यही संगीत है जिस विश्व संगीत दिवस पर ये समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करने में, ये जाति और पंथ संप्रदाय में बटे समाज को एक करने का यदि सबसे सशक्त और सहज यदि कोई माध्यम रहा है और है तो वो संगीत ही है। इस संगीत से जो है हम जाति पंथ संप्रदायों में बटे इस समाज को फिर से हम एक कर सकते हैं। आज हम सभी संगीत कला से जुड़े साधकों से हम आह्वान करते हैं कि जो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास एक ऐसी कला है जिस कला से समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात हम कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक ऐसी कला है जो माटी से जोड़ सकती है, जो उस गंगा नर्मदा जिस पथ से कला प्रकट हुई, जिस पथ से जीवन चलता है, फिर से गांव नगर को उस पथ से तुम जोड़ने का काम कर सकते हो। बहुत बड़ा ये आधार है और असाधारण है नर्मदा। जैसे कहते हैं कि संगीत को कोई सुन ले तो वो कितने तनाव में रहे, निराशा में रहे, संगीत जो है उसको तनाव निराशा से मुक्त कर देगा। सिर्फ संगीत से यदि कोई जुड़ जाए, जैसे संगीत को सुनने से आनंद प्रकट हो जाता है, वैसे ही ये आदिशक्ति का द्वार है जिसके दर्शन से आनंद हो जाता है, जिसके दर्शन जीवन का कल्याण कर देता है, वो नर्मदा है। कि दर्शन की महिमा है और एक संगीत को सुनने की है। इस संगीत को यदि तुमने सुन लिया तो वो कहते हैं ना कि सुख और आनंद की उसको अनुभूति हो जाती है। वैसे उस मां नर्मदा के दर्शन मात्र से वो आनंद की उसको प्राप्ति हो जाती है। बहुत असाधारण है। हमने उस मां के उस पथ को हमने जब जिया तो हम रोज गांव नगर से और दुनिया से बोलते हैं, एक बार अपने जीवन में तुम चलकर देखना उस नर्मदा के पथ पर। दुनिया के अंदर एक ऐसा पथ है जिस पथ पर हमारा गांव नगर है कि हम कहते हैं कि चलो नर्मदा के पथ। बोले क्या होगा नर्मदा के पथ पे चलने से? असाधारण
जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है और दशा में सुधार होता है, और जिस पथ पर चलने से उसको वो कला प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मात्र चलने से। जहां चलना ही साधना है और बैठे तो आराधना हो गई। जो भी नर्मदा के पथ पर गांव नगर है, यदि जाने अनजाने में भी हम उसके पथ पर बैठ जाएं तो निश्चित मान के चलना, और जाने अनजाने में भी यदि उसके पथ पर हमने 4 कदम चले तो जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है और जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जहां जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है, दुनिया के अंदर भूमंडल में सिर्फ नर्मदा का पथ है। आज लाखों पथिक बनते हैं, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, गृहस्थ हो, सब नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं। और चलने से सिर्फ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, ये वो पथ है, युग निर्माण के पथ है। ये बहुत असाधारण पथ हमें मिला है, और ये पथ साक्षी है जीवन का, ये पथ साक्षी है संस्कृति का, ये पथ साक्षी है सभ्यता का, ये पथ साक्षी है उस कला का जिस कला का तुम दिवस मना रहे हो। इसका प्रकटीकरण इसी नर्मदा, कभी गंगा, कभी यमुना, कभी गोदावरी के पथ है। ये पथ साक्षी है, और ये विश्व संगीत दिवस ये तब सार्थक होगा कि जिस पथ से संगीत प्रकट हुआ या प्रारंभ हुआ, जहां से स्वर चले, स्वर मिला, ये वही नर्मदा का पथ है जहां स्वर प्रकट होते हैं, कला प्रकट होती है। ये दिवस सार्थक हो जाएगा क्या जिस स्थान से कला प्रकट हुई और जिस स्थान पर हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, ये सदी का सबसे बड़ा एक सेवा हो जाएगी, या इसको हम धर्म समझे कि जिस पथ पर कला ने जन्म लिया, क्या वो कला के साधक अपने गांव नगर को उस पथ से जोड़ने का काम कर देंगे? तो ये सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा तुम्हारा, सबसे बड़ा धर्म है। जहां कला ने जन्म लिया, वो कला जगत इस जगत को उन पथों से जोड़ दे, गंगा के पथ से जोड़ दे, यमुना के पथ, गोदावरी के पथ, यमुना के पथ, जहां गुरु और गोविंद ने लीला की, जहां स्वर मिला, और जहां स्वर मिला वही तो ईश्वर मिला। कभी हम बोलते हैं कि तुम्हें कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, तुम तो स्वर को मिला लो, और स्वर यदि मिल गया तो ये निश्चित मानना, तुम लिख कर रख लेना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। बस स्वर मिलाना है। क्या मिलाना है? स्वर मिलाना है, ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, जिसका स्वर मिल गया उसने अपने अंदर ही उस देव को और उस परमात्मा को प्रकट कर लिया। देवत्व प्रकट होता है। कोई जुड़े इस विधा से, इस कला से, इस संगीत से। देवत्व को प्रकट करना है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, कैसे जीना है। संगीत नहीं है, ये साधना है। हम जब मां के पथ पर चलते हैं, हम विंध्याचल की पर्वतमालाओं में, सतपुड़ा की पर्वतमालाओं में, अरावली की पर्वतमालाओं में, गिरनार, कभी गोवर्धन, कभी कामलगिरी और कभी विंध्याचल की, सतपुड़ा की, जब हम उन वन श्रृंखलाओं में जाते हैं और जब प्रकृति का वो स्वर जब हमें मिलता है, जब प्रकृति उन्माद में होती है और वो स्वर देती है, और जब वो धुन तैयार करती है, रोम रोम हमारा रोमांचित हो जाता है और शक्ति का संचार हो जाता है। जिस पथ पर कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज भारत की चाहे उच्च संस्थान हो, मेडिकल के उच्च संस्थान हो, हमने तो बॉडी ही देखे रखी है। इधर चाहे तुम इसका परीक्षण देखो, 1300 दिनों से भी ज्यादा हो गया, शरीर का ना कोई क्षय होता है, ना कोई थकान होती है, ना कमजोरी होती है। अभी तो बहुत सारा हो गया। जब वो शरीर के उपकरण अंदर उन्होंने डाले
फिर परीक्षण रक्त का ही नहीं, अंग का किया कि नहीं, अंदर बाहर सबसे देखे, फिर भी जब कुछ नहीं मिला तो चिकित्सा विज्ञान ने फिर ब्रेन की, मस्तिष्क की मैपिंग की कि जो ये सोच रहे हैं कम से कम इनके अंदर यदि कुछ होगा तो वो हमें सच पता चल जाएगा। तो उसके लिए विज्ञान क्या करता है, ब्रेन की मैपिंग कराता है। 24 घंटे वो ब्रेन की मैपिंग हुई और उसमें भी आश्चर्यजनक पाया कि इनका चिंतन केवल माँ का है, ऐसा कोई विषय चित्त के अंदर नहीं है। कारण यदि हमने शरीर और वाणी से यदि नहीं तो बोले कि नहीं, अब तो विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया है कि झूठ और सच भी वो पकड़ने लगा कि नहीं भी यदि ये बोलता है तो इसकी ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, अंदर तो पता होगा कि क्या ये खाते हैं, कैसे रहते हैं। और जब वो ब्रेन मैपिंग हुई तो आश्चर्यजनक है कि नहीं, उसमें ऐसा कोई भी चिंतन नहीं पाया गया कि जिसमें उनको प्रमाण मिल सके। सिर्फ मां का चिंतन है, असाधारण है, असाधारण है वो जल, असाधारण है उसके कंकर, उसके पत्थर, पेड़, पहाड़, असाधारण है। सबसे बड़ा आज तो कहते संस्कार दानी और जो भी कला जगत से जुड़े हैं, जब हम अपने कहते हैं ना परिवार को देखते हैं तो आज हम वही परिवार से मिलने के लिए हम कारण हमसे कोई प्रवचन करते तो आता नहीं, हाँ, लेकिन हम ये जरूर बोलते कि थोड़ा बहुत टूटा फूटा जीवन जीते माँ के साथ जीना आने लगा है, वही हम तुम्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन है कि सबसे बेहतर जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। और वास्तविक है, यदि हमें सबसे बेहतर जीवन को जीना है तो हमें उस माँ की निकटता में आना होगा, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसको हम धरती के रूप में हम देख रहे हैं, जिसको हम गंगा के रूप में देख रहे हैं, नर्मदा के रूप में देख रहे हैं, गोदावरी के रूप में देख रहे हैं, जिसको हम विंध्याचल में, कभी सतपुड़ा, कभी हिमालय में, उन पर्वतमालाओं में देख रहे। हमें माँ की निकटता में आना होगा, और जब माँ की निकटता में आओगे तो सबसे बेहतर जीवन भी जिएंगे, और हम घर परिवार समाज को सबसे बेहतर जीवन जीते जीते उसकी सुरक्षा और व्यवस्था में अपना योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन की सामर्थ्य है, ये इस भारतीय जो जिसको कहते हैं ना भारतीय संस्कृति, हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है। हम जाति की बात नहीं करते, कारण आज तो संगीत दिवस है, संगीत जाति पंथ संप्रदायों से बहुत ऊपर है, ये तो एक कर देगा, लेकिन इस बात से भी नहीं निकाला जा सकता कि संगीत या कला का संबंध उस माँ से है, इस माटी से है, इस संस्कृति से है। तो हर एक राष्ट्र की संस्कृति और वो संस्कृति जो है, वो संस्कृति वो प्रकृति पर लेके आएगी, वो माँ पर लेके आएगी। इस सदी का सबसे बड़ा सूत्र है। तो आज हम सब संगीत साधकों को, आज संगीत दिवस है ना, और संगीत वो एक योग, आज योग दिवस भी है। देखो आज क्या है, योग दिवस भी है और संगीत दिवस। ये दिवस मनाए सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में फैली उन विसंगतियों को दूर करते हुए वास्तविक जीवन जीना की जो कला है उससे वो गांव नगर जुड़ सके, और इसका कुछ घर घर में वो प्रचार प्रसार हो सके, और संगीत की उस महत्वता को वो हम समाज के सामने रख सकें कि संगीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, ये पूरे जगत में, संसार में, ब्रह्मांड में हमें तो संगीत ही सुनाई दे रहा है। जो संगीत के बिना तो वो रचना ही नहीं हो सकती है, न निर्माण हो सकता है, न संचालन हो सकता है। ये कला ही ऐसी है। उत्पत्ति की बात करें, संचालन की बात करें, निर्माण की बात करें, बिना कला के कुछ भी संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं यही कला आज देश और दुनिया को, न जाने कितने संगीत से जुड़े हुए कलाकार और कला साधक हैं। हम तो इस राष्ट्र के हृदय स्थल पे जो कला साधक बैठे हैं, हम तो कलाकार भी नहीं बोलते, साधक बोलते हैं, है ना।
साधक बैठे हैं। तो ये साधक जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस संक्रमण और आपदा के दौर में, जब समाज भयभीत है, जब समाज संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रहा है, जब समाज में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, व्याधियां हैं, संगीत कला से जुड़े हुए साधक यदि संकल्प ले लें तो उस गांव नगर को भयमुक्त कर देंगे, संक्रमण से भी, आपदाओं से भी। और वो शक्ति की निकटता में, जब व्यक्ति शक्ति की निकटता में आएगा, प्रकृति की निकटता में आएगा, वो हर प्रकार की विसंगति, संक्रमण और विघ्न व्याधियों से वो समाज मुक्त हो जाएगा। संक्रमण मुक्त समाज, एक स्वस्थ समाज, एक समर्थ समाज की परिकल्पना बहुत सहजता से यदि कोई इस दिशा में कार्य कर सकता है तो वो कला जगत से जुड़े हुए, संगीत जगत से जुड़े हुए वो साधक जो है, वो गांव नगर को एक भी कर सकते हैं। और उस गांव नगर में फैले संक्रमण और व्याधियों को, हर रोगों की दवा है। जब डॉक्टर की गोली काम ना आए ना, तो तुम संगीत से जुड़ जाना। और फिर इसके बाद 21 दिन, या उस भक्त प्रेमी से बोला संगीत भी उपचार है, ये किया करो, है ना बबलू, इसको किया करो, है ना। संगीत से अपन उपचार करेंगे, है ना, धुन से उपचार करेंगे। और जब चिकित्सा विज्ञान जो है, जब वो हाथ खड़ा कर दे, तो यदि गांव नगर में संगीत साधकों को आज इस वर्ष में बोलता हूं कि जब डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करेंगी, तब वो साधकों का वो संगीत काम करेगा और उसको रोगों की दवा बन जाएगा। तुम्हारा ये गीत रोगों की दवा बन जाएगा। तुम्हारी ये धुन जो तुमने प्रकट की है, ये धुन जो है सिर्फ उसको आनंद नहीं देगी, आने वाले समय में वो धुन जो है उसका उपचार का माध्यम बन जाएगी। तो संगीत ही उपचार आने वाले समय में होगा। और संगीत से उपहार तो मिलते ही है, उपचार भी मिलेगा, आनंद तो मिलता ही है। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब संगीत साधक चिंतन करें कि जब दवाइयां काम करना बंद कर देंगी, तो ये निश्चित मान के चलना उस दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं जब संगीत के माध्यम से जो है रोगों का उपचार होगा। ये प्रारंभ हो गया है। और इस दिशा पे प्रत्येक संगीत साधक, कला जगत का इस दिशा में प्रयास करना चालू कर दे। कारण अब दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ेगी। कारण बात अब आनंद अकेले की नहीं, बात अब नाचने और गाने की बस नहीं होगी, बात अब सिर्फ एंजॉय की नहीं होगी, बात तो अब होगी जीने की, कि नहीं मुझे जीना है। जैसे कोई कथा सुनता है ना कि नहीं आज राम कथा सुन ले, आज हरि कथा सुन ले, तो जैसे वो आचार्य को बुलाते हैं, कथावाचक को बुलाते हैं, वैसे ही आने वाले समय में वो रोग और व्याधियों को दूर करने के लिए वो संगीत कला जगत के साधकों को वैसे ही बुलाया जाएगा, वैसे ही बुलाया जाएगा। क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? संगीत वहां बढ़िया, जैसे व्यासपीठ बनती है वैसे बढ़िया मंच बनेगा। और वहां कई प्रकार की व्याधियां और चित्त को अशांत और कुछ संक्रमणों से शिकार जब वो समाज बैठेगा, और जब वो 2-2.5 घंटे का बढ़िया संगीत और उसमें वो धुन, तो वही धुन जो है, वही संगीत जो है, वो उसका उपचार कर देगा। ये समय प्रारंभ हो गया। ये प्रवचन नहीं समझना, जो दादा ने जीवन को जिया है और अकाट्य है, ये मैं पोथी और पत्र पढ़ के नहीं, मैं उस मां के पथ पर जीकर बता रहा हूं कि ये विश्व के अंदर ये प्रारंभ हो गया है कि क्या संगीत भी दर्द की या रोगों की दवा हो सकता है। इस पर शोध चालू हो गया है, आप भी शोध करना चालू कर दे। ये शोध प्रारंभ हो गया है, क्या उपचार हो सकता है। तो हाँ, ये चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि यदि हम, जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जो यहाँ कला है, मैं दुनिया की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस देवधरा
इस माटी की बात कर सकता हूं कि जो भी कला यहां पर प्रकट हुई है वो आने वाले समय में विश्व का वो केंद्र ये बनेगा कि संगीत से जो है वो समाधान होगा उन रोगों का, दर्द का। और ये बहुत बड़ा भारत उसका केंद्र होगा। और उस भारत के केंद्र में आज हम बबलू और सब कला साधकों को बोलते हैं कि नर्मदा का पाठ, कला की जननी नर्मदा है। ये दुनिया के लिए अकाट्य है कि यदि इस भूमंडल पर जीव की उत्पत्ति हुई तो वो नर्मदा का पथ है, और कला की उत्पत्ति हुई तो वो भी नर्मदा का पथ है, हर प्रकार का है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड म्यूजिकल डे है, और तुम मना रहे हो तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर तुम इसको बना देना। ये सबसे बड़ा है नर्मदा का पथ, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जो जहां पर दुनिया के लिए विख्यात होंगे ये गांव नगर, जहां संगीत से उपचार होता है। ये वर्ल्ड का सबसे पहला सेंटर हम इसी नर्मदा के पथ पर स्थापित करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। और ये कोई औपचारिकता नहीं, और इसके लिए प्रारंभ करना कि आज एक एक संगीत से जुड़ा वो साधक वो ये ही संकल्प लेगा कि आने वाले समय में संगीत भी जो है वो दवा का काम करेगा, संगीत जो है वो उपचार का काम करेगा। और जैसे आज हम वर्ल्ड म्यूजिकल डे मना रहे, आने वाले समय में देश और दुनिया इसी नर्मदा के पथ पर वर्ल्ड का उपचार का, वर्ल्ड म्यूजिक हेल्थ सेंटर है ना। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, अच्छा स्वस्थ रखना, संगीत जुड़ो, योग से जुड़ो। योग में, योग के मूल में क्या है? संगीत है। मतलब कला के बिना तो योग नहीं, और योग के बिना कोई कला नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और देखो, बनाने वाले ने, जिसने भी ये दिवस बनाए होंगे, उसको भी पता नहीं होगा कि एक ही दिन में योग दिवस और एक ही दिन में संगीत दिवस। ये भी देखो कि योग के बिना कला नहीं, कला प्रकट नहीं होगी, और कला के बिना योग प्रकट नहीं होगा, और एक ही दिन है। बनाने वालों ने तो अपने अपने समय में तारीख चुन ली कि नहीं, इंटरनेशनल योग डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, दोनों को ही पता नहीं। लेकिन अपन आज चिंतन कर ले तो कला बिना योग के कला नहीं, और बिना कला के योग नहीं, और दोनों का ही अर्थ है। लो थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हें क्या लग रहा है, कोई स्वामी महाराज आया क्या? नहीं, ये मैं कभी कभी बोलता नहीं, मुझे तो खुद ही पता नहीं कि बस ये है कि नहीं, मैं परिवार से मिलने आया, मुझे कभी भी मैं मिला, ये मिलना है, वो तो जाने के बाद दुनिया पता कर लेगी कौन आया था कौन गया था। लेकिन आज पता है, आज हमें जीवन को जीना है, और जीवन का बोध तुम्हें कराना है और करना है। बात आस्तिक और नास्तिक की भी नहीं है कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो, बात यह है कि तुम्हारे जीवन में वास्तविकता है कि नहीं। तुम्हें वास्तविक बनना है, तुम्हें वास्तविक जीवन को जीना है। ये मां कहती है, वास्तविक जीवन को जीना सिखाओ और सात्विक इनको रहना सिखाओ। तो सात्विक तुम्हारा व्यवहार हो और वास्तविक तुम्हारा जीवन हो, नास्तिक और आस्तिक की बात नहीं। कला का प्रेमी तो आज ये चिंतन करे कि मेरा जीवन वास्तविक है कि नहीं, मैं वास्तविक जीवन को जी रहा हूं कि नहीं, और मेरे आहार और व्यवहार में सात्विक है कि नहीं। सात्विकता है और वास्तविकता है तो निश्चित मान के चलना, तुम्हें किसी प्रकार के संक्रमण छू भी नहीं सकता। कोई संक्रमण, कोई आपदा, कोई व्याधियां तुम्हें छू भी नहीं सकती, कारण तुम वास्तविक जीवन को जी रहे हो, और सात्विक तुम्हारा आहार और व्यवहार है। तो वास्तविक बनो, मां कहती है सात्विक रहो। तो वास्तविक बनना है, जीना है, और सात्विक हमें रहना है कि नहीं? यही है। और यदि जो साधक जुड़ा है वो अपनी आहार पर और व्यवहार पर, दोनों पर ध्यान देगा। यदि आहार और व्यवहार हमारा अच्छा है, वास्तविक और सात्विक है, तो निश्चित मानना किसी भी प्रकार के संक्रमण और आपदा तुम्हें छू भी नहीं।